नमस्कार, द इंडिया न्यूज सच की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की 10 बड़ी फटाफट खबरें। इससे पहले आप हमारे न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा बस चले तो मौलाना और मौलवी को शिवालय ले आओ, उरई में बोले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता परवीन तोगड़िया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन भाई तोगड़िया ने कहा कि मौलाना मौलवी समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे प्रचार करके समाज को बरगलाने का काम किया जा रहा है। अगर उनका बस चले तो वह इनको सीधे शिवालय में लेकर आऊं। उन्होंने सेंसर बोर्ड के पठान फिल्म पर कैंची चलाने की मांग की। वैसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पूरे देश में हिंदुओं का जोड़ने का काम कर रही है। उनकी खैर खबर के साथ मदद के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह बात अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन भाई तोगड़िया ने उरई में निजी कार्यक्रम में कही। महिला की जिद के आगे झुकी पंचायत, ससुराल वालों ने प्रेमी के हाथों सौंप दी अपनी बहू। वैसे तो प्रेम प्रसंग के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन यूपी के कनौज में इस बार जो मामला सामने आया है वह सबसे अलग है। पति शराबी और जुआरी निकला। इसी बीच महिला का एक युवक पर दिल आ गया। दोनों घर से भाग निकले। पुलिस ने दोनों को आगरा से पकड़ा। महिला प्रेमी के साथ ही रहना चाहती थी। घर वालों ने महिला को समझाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। पंचायत में भी महिला प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। महिला की जिद के आगे किसी की नहीं चली। इसके बाद ससुराल वालों ने खुद बहू को उसके प्रेमी के हाथों में सौंप दिया। स्कूल में नौकरी और पार्टनरशिप का झांसा देकर 20 लाख ऐंठे। बाराबंकी स्थित लखनऊ पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक ने स्कूल में नौकरी व पार्टनरशिप का झांसा देकर 20 लाख रुपये ऐंठ लिए। रुपये देने के बाद भी नौकरी न मिलने पर रुपये वापस मांगने पर आरोपित धमका रहा है। तहरीर कर गोमती नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोमती नगर में विरामखंड निवासी वीरेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक हजरतगंज के लॉरेंस टेरेंस कॉलोनी निवासी श्रद्धानंद चौधरी से कुछ समय मुलाकात हुई थी, जो कि लखनऊ पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक हैं। श्रद्धानंद चौधरी ने उनसे कहा कि उनके स्कूल में उप प्रधानाचार्य की पद खाली है। अगर वह 20 लाख रुपये देंगे तो उप प्रधानाचार्य के पद की नौकरी व स्कूल के प्रबंधक ट्रस्ट में 10% का पार्टनर बना देगा। बातों में आकर जालसाज द्वारा बताए गए खाते में 20 लाख रुपये भेज दिए। रुपये मिलने के बाद 3 माह भीतर नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया। रुपये देने के बाद भी बेटी की नौकरी नहीं लगी, नहीं ट्रस्ट में पार्टनर ही बनाया गया। एयरटेल 5G प्लस मेरठ में हुआ लॉन्च। टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भारती एयरटेल ने सोमवार को मेरठ के साथ ही कानपुर, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज में अत्याधुनिक 5G सेवाओं को शुरू कर दिया। लखनऊ और वाराणसी में एयरटेल की 5G सेवाएं पहले से उपलब्ध है। सोमवार को एयरटेल ने अपनी 5G सेवा को लॉन्च किया। इसी के साथ मेरठ के बागपत रोड, गांधी आश्रम, गंगानगर, इंदिरापुरम, जागृति विहार, माधोपुरम, मोदीपुरम, पल्लवपुरम, घंटाघर, शास्त्री नगर, तेजगढ़ी चौक, बेगमबाग आदि इलाकों में एयरटेल 5G नेटवर्क का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। दावा किया कि एयरटेल आने वाले समय पूरे राज्य में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। कहा कि जैसे जैसे कंपनियां अपने नेटवर्क का निर्माण और रोल आउट पूरा कर रही है, एयरटेल 5G प्लस सेवाएं चरणबद्ध तरीके से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी। मेला क्षेत्र में निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की ओर से माघ मेला सेक्टर 2 में निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का शुभारंभ सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव नारायण मिश्र ने किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमित शुक्ला ने बताया कि 16 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलने वाले शिविर में हर दिन सुबह 11 बजे शाम 4 बजे तक मुंह और दांत का परीक्षण किया जाएगा। कार्यक्रम में आईडीए के निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, आईडीए के सचिव डॉक्टर सचिन प्रकाश, सहायक सचिव डॉक्टर संदीप शुक्ला, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सिंह मौजूद थे। बिहार में बने पुल की खुली पोल, बालू लदा ट्रक चढ़ते ही टूटा। कमला नदी पर कुशेश्वर स्थान राजघाट वाया सोहरावा घाट मार्ग पर बना पुल सोमवार की सुबह बालू लदे ट्रक के गुजरने के दौरान धराशायी हो गया। घटना के दौरान ट्रक चालक और खलासी ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड क्षेत्र के कमला नदी पर कुशेश्वर स्थान राजघाट वाया सोहरावा घाट मार्ग पर बना पुल सोमवार की सुबह बालू लदे ट्रक के गुजरने के दौरान धराशायी हो गया। घटना के दौरान ट्रक के चालक और खलासी ने नदी
में कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि इन दोनों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इतिहास और अध्यात्म को करीब से देखना चाहते हैं तो चले आए आरा भोजपुर। बिहार का भोजपुर जिला ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। भोजपुर के पास कई ऐसी खूबसूरत और महत्वपूर्ण जगह हैं जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ जा सकते हैं। गंगा और सोन नदी से घिरा ये शहर घूमने फिरने के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। हम आपको इस आर्टिकल में भोजपुर शहर के आसपास मौजूद 5 ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। पहला है जगदीशपुर किला, दूसरा है आरा हाउस, तीसरा है अरनई देवी मंदिर, चौथा है शिव मंदिर और पांचवा है विश्राम। मौसम हुआ साफ, सुबह से हल्की धूप ने दी राहत। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम होने पर असर मौसम पर दिख रहा है। अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है। सुबह से धूप निकलने के कारण सोमवार की राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों की तुलना में ठंड से कनकनी गायब रही। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक पछिया चलने का अनुमान व्यक्त किया है, जिससे सुबह और शाम में ठंड के साथ हल्की कनकनी रह सकती है। वहीं सूरज निकलने के बाद हर घंटे धूप में गर्माहट बढ़ सकती है। महिला का गला काटने का आरोपी भेजा गया जेल। मोहनपुर थाना क्षेत्र के बनाही गांव में महिला का गला काटने के मामले में आरोपी अखिलेश रविदास से आवश्यक पूछताछ के बाद पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार ने बताया कि बनाही गांव के अखिलेश रविदास को गांव के ही सुगो देवी के बयान पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि बनाही गाँव की सुगो देवी के घर में अखिलेश रविदास बुरी नीयत से घुस गया था और छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा था। महिला के विरोध के बाद उसने उसकी गर्दन काट दी। बाद में स्थानीय लोगों द्वारा उसे पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया। घायल महिला का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में उसने मोहनपुर पुलिस को दिए बयान में अखिलेश पर घटना का अंजाम देने का आरोप लगाया है। अश्लील गाना के साथ इंटर की छात्रा का फोटो अपलोड। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर अश्लील गाना के साथ इंटर की छात्रा का फोटो अपलोड करने व इसकी शिकायत गार्जियन से किए जाने पर मारपीट करने को लेकर सोनपुर अनुमंडल क्षेत्र की एक छात्रा ने दिघवारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। छात्रा ने प्राथमिकी दर्ज में अपने ही गाँव के एक युवक को नामजद आरोपी बनाया है। छात्रा ने प्राथमिकी में कहा कि मेरे ही गाँव का एक युवक बराबर मेरा पीछा करता है और मुझ पर फप्तियाँ कसता है। लाज और मर्यादा के कारण वह इस बात को कहीं शेयर नहीं की, लेकिन जब इसकी हदें हो गई पार तो इसके परिवार को सदस्यों को सारी बातें बताई। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई। छात्रा ने कहा कि करीब 10 दिन से युवक अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरे ऊपर फप्तियां कस रहा है। इसने मेरा पढ़ना लिखना मुश्किल हो गया है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर फोटो एडिट कर अश्लील गीत के साथ उस पर शेयर किया जा रहा है। जब इसके बारे में मेरे गार्जियन युक्त युवक के पूछने गए तो उसके पिता भी मेरे गार्जियन के ऊपर मारपीट की। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।